तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल। जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको डिस्कस किया था। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको डिस्कस किया था। और इसके पश्चात इसमें जो मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट होने पर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो वो उसको भी रिएक्शन देखे थे हम लोगों ने। और लास्ट टाइम पर ऑपरेटर्स को सेट करके मेटल्स की रिएक्शन वाटर वेपर से कराने पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसको भी डिस्कस किया था। अब इसी के बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। ठीक है क्या? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड वैलेंसी। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स में कौन कौन सी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। आज उसी के आगे शुरू करते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि देखें कार्बन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट सेल में, और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा इसमें देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नाइट्रोजन के में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन में टोटल कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने होंगे? ये इसमें ऑक्सीजन में 8 होता है, इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू 2n², 2n² के रूल्स के अकॉर्डिंग। ये n नंबर है, नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आएगा, तो फर्स्ट सेल में 2। यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। तो इसमें पहला पॉइंट तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कार्बन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। ठीक है ना, तो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन। ठीक है ना,
तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो नॉन मेटल्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है ना, उतने ही उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उसको अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के, ऑक्टेट कंप्लीट मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी नॉन मेटल लेता है वही उसकी क्या होती है, उस पर उतने ही चार्ज लग, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 माइनस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लेता तो 3 माइनस चार्ज लग जाएगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या डोनेट करता है या पार्टनरशिप करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसमें 3 कंडीशन बन सकती है, कोई भी जितने इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, गेन करता है या डोनेट करता है, और या फिर पार्टनरशिप बनाता है, तो वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन करने पर जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज लगता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने ही उसके ऊपर माइनस चार्ज लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो यहाँ पर Cl और इसके ऊपर ये माइनस चार्ज लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें आयन हो गया। आयन किसे कहते हैं, जिस पर कोई ये प्लस या माइनस चार्ज लग जाता है तो उसी को आयन कहते हैं। तो इतने 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज लग जाएगा, तो ये Cl माइनस क्या है, क्लोरीन का आयन है, ठीक है ना, जैसे फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो इसमें आगे देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज लग जाएगा। अब देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करने के लिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 2 माइनस चार्ज लग गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, आयन, ठीक है ना, कैसा है, आयन। ये कैसा आयन है, निगेटिव आयन, और निगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, एन आयंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन कैसे बनते हैं, जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उतने ही उसके ऊपर चार्ज लग जाते हैं, माइनस, किस पर, नॉन मेटल्स पर, तो वही उसकी क्या कहलाती है, वो आयंस कहलाती है, ठीक है ना, फॉर्मेशन आयन। और जितने इलेक्ट्रॉन 2 लेके तो 2 वैलेंसी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 वैलेंसी होगी। तो इसी प्रकार नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या होता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में 2 and 5 होगा, 2 and 5, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, ठीक है।
तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज लग जाएगा, 3 माइनस चार्ज लग जाएगा। तो ये क्या आयंस है। आयंस में क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, डोनेट नहीं करते, गेन करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतने ही उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाते हैं। जब माइनस चार्ज लग गया तो वो क्या बन गया, आयन। ठीक है ना। और जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे गेन करेगा, वही उसकी वैलेंसी होगी। तो जैसे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3। अब ये देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय ए नॉन मेटल के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, लिए जाते हैं, नॉन मेटल एटम टू फॉर्म एन आयन मतलब कि निगेटिव आयन के बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट मेटल। उस मेटल की उतनी क्या होती, वैलेंसी होती। जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वही उसकी वैलेंसी हो जाती। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जबकि मेटल्स जितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मतलब कैट आयन बनाते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो निगेटिव आयंस बनाते हैं, और निगेटिव आयंस को हमको कहते हैं एन आयंस। ठीक है ना। और इसी प्रकार से जैसे कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम मेटल है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 11 होता है, 2 8 1। तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, तो इसलिए ये 1 डोनेट कर देते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब तो क्या होगा, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ठीक है ना। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। और आयंस क्या होगा, कैटायंस। पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायंस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। आयन कैसे फॉर्म होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन जितने गेन करते हैं उतने उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है। तो मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल्स निगेटिव आयंस बनाते हैं। तो जो निगेटिव आयंस होते हैं उनको एनायंस कहते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको कैटायंस कहते हैं। वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए नॉन मेटल्स में वही उसकी वैलेंसी है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो 3 वैलेंसी। ठीक है ना। और इसी तो ये ध्यान रखना है, मेटल्स पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल्स निगेटिव आयन। ठीक है ना। और ये इसको याद रखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय ए नॉन मेटल एटम टू फॉर्म एन आयंस इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल्स में आप लोगों ने यहाँ 3 चीजें डिस्कस की। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ आयन, थर्ड है वैलेंसी। ठीक है ना। तो वैलेंसी क्या होती है वो यहाँ पर बता दी गई आपको। अब इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को इसमें नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।